अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर ज़ुबान में किसी को आवाज़ देने के लिए, किसी को बुलाने और पुकारने के लिए कुछ कलिमात इस्तेमाल किए जाते हैं। हम उर्दू में भी किसी को पुकारते हैं तो कहते हैं ओ बच्चे, ऐ बच्चे। इसी तरीके से अरबी में भी पुकारने के लिए, आवाज़ देने के लिए, किसी को बुलाना हो नाम ले करके या बच्चा कह करके या तालिब इल्म कह करके, तो कैसे बुलाया जाए, कौन कौन से हरूफ का इस्तेमाल किया जाता है बुलाने के लिए, पुकारने के लिए, आज हम वो पढ़ेंगे। और जब किसी को बुलाया जाए, पुकारा जाए, तो फिर उस वक्त इसम की कौन सी हालत होती है, कौन सी सूरत होती है, एराब के एतबार से उसकी कौन सी शक्ल होती है, और एराबी एतबार से रफ़ा में होता है कि नस्ब में कि जर में, कौन सी सूरत बनती है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बोर्ड की तरफ देखें, सबसे पहले देख लें, हमने लिखा है हुरूफ़े निदा। हुरूफ़ुन निदा, निदा के हुरूफ। निदा कहते हैं आवाज़ को, पुकारने को, यानी ऐसे हुरूफ जिनके ज़रिए से किसी को पुकारा जाए, किसी को बुलाया जाए। निदा का मतलब क्या होता है? आवाज़, पुकार, आवाज़ देने वाले हुरूफ, ऐसे हुरूफ जिनके ज़रिए से हम किसी को पुकारें, ठीक है? तो उन हुरूफ को क्या कहा जाता है? हुरूफ़े निदा, हुरूफ़ुन निदा कहा जाता है। कई एक हुरूफ है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ एक हर्फ पढ़ेंगे जो बहुत मशहूर है और बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल अरबी ज़ुबान में होता है, और वो क्या है? या है। क्या है वो? ये। अब या को हम हुरूफ़े निदा नहीं कहेंगे, हर्फ़े निदा कहेंगे। क्या कहेंगे? क्यों? क्योंकि ये एक हर्फ है। हमने बोर्ड पर और सबसे ऊपर हुरूफ़े निदा इसलिए लिखा है, उससे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि निदा के, पुकारने के, बुलाने के कई एक हुरूफ है। उसमें से आज हम लोग कौन सा हर्फ पढ़ेंगे? या। ये इस हर्फ को, इसके जरिए से किसी को बुलाएंगे। जैसे हमने एक मिसाल दी है, या अल्लाहु, या अल्लाहु, हम अल्लाह को बुला रहे हैं, अल्लाहु है, हम बुला रहे अल्लाहु, या अल्लाहु, ठीक है? तो या को क्या कहेंगे और अल्लाह को क्या कहेंगे? या एक हर्फे निदा है। क्या है ये? हर्फे निदा, पुकारने वाला हर्फ। और अल्लाह क्या है? मुनादा। यहां देखें, जिस हर्फ के जरिए आवाज दी जाए, जिस हर्फ के जरिए पुकारा जाए, कौन से हर्फ के जरिए अल्लाह को पुकारा गया यहां पर? या के जरिए। तो जिस हर्फ के जरिए से, जिस कलेमे के जरिए से पुकारा जाए, उसे हर्फे निदा कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिसको पुकारा जाए, जिसको आवाज दी जाए, जिसको निदा दी जाए, उसे क्या कहते हैं? मुनादा। यहां पर किसको पुकारा गया? अल्लाह को। तो अल्लाह क्या होगा यहां? मुनादा। और निदा कौन होगा? हर्फे निदा या होगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब देखें, हमने 4 सूरतें या के साथ लिखी हैं। जैद एक मुफरद कलीमा है, ठीक है? एक मुफरद कलीमा है, सिंगल कलीमा। जैद को अगर हमें पुकारना हो, नारुन एक मुफरद कलीमा है, सिंगल कलीमा। वलादुन एक सिंगल कलीमा है। अगर हमें सिंगल कलीमा को बुलाना हो, एक कलीमा को पुकारना हो, और उसके लिए हम या लेकर के आ जाएं। क्या लेकर आ जाएं? या। तो नोट कर लें कि या के बाद जो मुफरद कलीमा होगा, जो इसम होगा, उस पर अगर तनवीन होगी तो तनवीन हल्की हो जाएगी। 2 पेश, एक पेश रह जाएगा, 2 पेश में से एक पेश हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? या जैदू। हमने पहले पढ़ा था
कि अगर कोई इस्म गैर मुनसरिफ हो तो उस पर तनवीन नहीं आती। क्या पढ़ा था? गैर मुनसरिफ इसम पर तनवीन नहीं आती। जैसे इब्राहिमू, इब्राहिमुन हमने नहीं पढ़ा था। ज़ैनबू, ज़ैनबुन नहीं पढ़ा था। तो हमने गैर मुनसरिफ इसम में देखा था कि तनवीन उसकी चली जाती है। आज आप देख ले कि जो मुनादा होगा और अगर वो मुफरद हुआ, सिंगल कलिमा हुआ, तो उससे भी तनवीन गायब हो जाती है। तो तनवीन के खत्म होने की एक वजह क्या है? इसमें का मुनादा बन जाना। मुनादा मतलब यानी उसको पुकारा जाए। अगर किसी को पुकारा जाए तो उससे तनवीन गायब हो जाती है। नारुन है, नारुन है, उससे पहले या हरफ निदा लेके आ जाए और पुकारा जाए तो क्या हो जाएगा? यहां या नारू। कुरान में क्या आता है? या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। तो या नारू हो जाएगा। वलदुन है, उससे पहले या आ जाए, क्या हो जाएगा? या। अच्छा, इसका क्या नाम है? या का हरफे निदा। और इसका क्या नाम है? मुनादा। इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? और इसे जिस हर्फ के जरिए आवाज दी जाएगी उस हर्फे को हर्फे निदा कहेंगे, और जिनको पुकारा जाएगा, जिनको आवाज दी जाएगी, उसे क्या कहेंगे? मुनादा कहेंगे। ठीक, तो या के बाद अगर, क्या मतलब हुआ कि या के बाद अगर सिंगल कलिमा हो, क्या कलिमा हो, तो क्या होगा? तनवीन गायब हो जाएगी। ठीक, अच्छा, अब देखें यहां क्या है? अल वलदू है। अगर हम जिनको पुकार रहे हैं वो अलिफ लाम वाला इसमें हो, क्या हो? जिनको हम पुकार रहे हैं वो अलिफ लाम वाला हो, जैसे अल वलदू, ठीक है, अर रसूलु, ठीक, अन नबियु, अन नबियु, जिनको हम पुकार रहे हैं वो अगर अलिफ लाम वाला हो तो ऐसी सूरत में हरफे निदा और मुनादा के बीच में, ये कौन सा हर्फ है? ये हरफे निदा। और ये कौन सा हर्फ है? ये कौन सा कलिमा है? मुनादा। जिनको पुकारा जाए वो मुनादा कहलाता है। तो हरफे निदा और मुनादा के बीच में अय्युहा लेकर आएंगे। या अय्युहल वलदु, या अय्युहल वलदु, या अय्युहर रसूलु, या अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु, या अय्युहल मुद्दस्सिरु। ठीक है, तो अलिफ लाम वाला जो आएगा तो हरफे निदा और मुनादा के बीच में क्या लेकर आएंगे? अय्युहा लेकर आएंगे। या अय्युहा, ठीक, या अय्युहल काफिरूना, या अय्युहल काफिरूना, या अय्युहल मुनाफिकूना। ठीक है, दो हो गया। क्या मतलब हुआ कि या के बाद अगर अलिफ लाम वाला मुज़क्कर आए, ये मुज़क्कर है ना, अलिफ लाम वाला और मुज़क्कर हो तो अय्युहा लाएंगे, लेकिन अगर मुअन्नस हो तो क्या करेंगे? देखें, या के बाद अगर अलिफ लाम वाला मुअन्नस आए, जैसे अल बिंतु, क्या है ये? मुअन्नस है ना, अलिफ लाम के साथ है और मुअन्नस है, तो हरफे निदा और इसे क्या कहेंगे? मुनादा। हरफे निदा और मुनादा के बीच में अय्यतुहा लाएंगे। क्या होगा? या अय्यतुहल बिंतु, ऐ लड़की। क्या माना करेंगे? या अय्यतुहल बिंतु, ऐ लड़की। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अन्नफ्सु, तो क्या होगा? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। अगर या के बाद मुअन्नस आए और अलिफ लाम के साथ आए तो या हरफे निदा और मुनादा के बीच में क्या आएगा?
अय्यतुहा। या के बाद अगर मुज़क्कर आए अलिफ लाम वाला तो अय्युहा। या के बाद अगर मुफरद कलिमा हो तो तनवीन हल्की हो जाएगी। नंबर 4 देखें, ये क्या है? तरकीब के एतबार से कोई बता सकता है कि ये इसकी तरकीब क्या है? मुदाफ मुदाफ इलैह। क्या ये? अब्दुल्लाह, किताबुल्लाह, कलामुल्लाह, नूरुल्लाह, रहमतुल्लाह। ठीक है, ये सब क्या है? मुदाफ मुदाफ इलैह। अगर हम अब्दुल्लाह को पुकारें, किसको? अब्दुल्लाह को, तो बेसिकली पुकारा किसको जाएगा? अब्द को, अल्लाह को तो नहीं, अल्लाह के बंदे को। किसको पुकारा जाएगा? और अब्द यहां पर क्या है? मुदाफ है कि मुदाफ इलैह? अगर या के बाद मुजाफ आए, अगर या के बाद, तो मुजाफ हालतुन नस्ब में चला जाएगा। या अब्दुल्लाह, या कुरान में आता है। देखिए, अगर हमें अरबी बनानी हो, नबी की औरतें, हाँ, नबी की या नबी की बीवियां, ठीक है, तो कैसे अरबी बनाएंगे? निसा, औरतें की अरबी निसाउन। और फिर जब ये मुजाफ बनेगा तो तनवीन कहां चली जाएगी? गायब हो जाएगी, निसाउ। और अन नबी ये क्या हो जाएगा? हालतुल जर में निसाउन नबी। अब अगर हम पुकारे नबी की बीवियों, ऐ नबी की बीवियों, और उसके लिए या लेकर के आ जाएं, क्या लेकर आ जाएं? तो ये मुजाफ है ना, ये नस्ब में चला जाएगा, तो क्या होगा? या निसा अन नबी, या निसा अन नबी। ठीक, ऐ नबी की बीवियों। ठीक है, अच्छा। उख्तु हारूना, हारून की बहन, उख्तु हारून की बहन। अगर हम हारून की बहन को बुलाएं तो कुरान के हिसाब से देख ले, क्या हो जाएगा? यहां पर मुदाफ नस्ब में चला जाएगा। या उख्त हारूना, ऐ हारून की बहन। ठीक है, देखिए आगे, जैसे रब्बुना, रब्बुना क्या है? रब्बुना मतलब हमारा रब, रब्बुना मतलब, अब हम पुकारते हैं अल्लाह को, कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, तो हम पुकारेंगे तो क्या होगा? या रब्बना, या लेकर के आ जाएंगे। या के बाद ये मुदाफ है ना, रब्बु मुदाफ और ना मुदाफ इलैह, तो मुदाफ पर कौन सी हरकत आ जाएगी? कौन सी हालत में चला जाएगा? नस्ब में चला जाएगा। या रब्बना, क्या होगा? या रब्बना। अब या रब्बना का माना ऐ हमारे रब, क्या माना होगा? ऐ हमारे। अब जब बार बार किसी को पुकारा जाए तो उस वक्त जो है इसको हज़फ कर दिया जाता है, ये दिमाग में बस रहता है, और कहते हैं रब्बना आतिना, रब्बना ज़लमना अनफुसना। अब ये देखें, कोई अगर आपसे ये पूछे कि कोई भी कलिमा जब उसको नसब या जर में ले जाने वाला कोई ना हो तो पढ़ेंगे क्या? रब्बुना पढ़ेंगे ना। लेकिन रब्बना आतिना क्यों आता है? तो क्या जवाब देंगे आप? कि उससे पहले या हर्फ निदा छुपा हुआ है। या हर्फ निदा असल है या रब्बना, वरना अगर या नहीं मानोगे तो इसको पढ़ना पड़ेगा रब्बुना। क्या पढ़ना पड़ेगा? रब्बुना। ठीक है, अच्छा इसको देख ले, या रब्बी क्या माना होगा? ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। अब ज्यादा इस्तेमाल की वजह से कभी कभार क्या होता है, या को हटा दिया जाता है, तो क्या बचा? रब्बी। और भी ज्यादा इस्तेमाल होता है तो कभी कभार क्या करते हैं? रब्बी कर देते हैं। इस रब्बी का माना भी होता है ऐ मेरे रब, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी इग़फिर। ठीक है, तो ये रब्बी जो है असल में है या रब्बी, या रब्बी। तो या के बाद अगर जो मुजाफ, जो मुनादा आ रहा है वो अगर मुजाफ हो तो वो हालत नस्ब में चला जाता है। ठीक है, हमने एक को छोड़ दिया है। हमने कहा था कि 4 मुरक्कबात नाक़िसा पढ़ेंगे, मुरक्कब इदाफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफी, तीनों को हमने तफसील से पढ़ा।
मुरक्कब जारी जो हमने पढ़ा पिछले 2 सबकों में, हमने उसको छोड़ दिया है। वो बाद में बीच बीच में जब आएगा तब हम समझा देंगे इंशाअल्लाह अल अजीज। इस सबक के मुकम्मल होने के बाद अब आगे हम जुमला इस्मिया में ताकीद कैसे पैदा की जाती है, जोर कैसे पैदा की जाती है, उसके लिए कौन से हुरूफ लाए जाते हैं और फिर उसका अमल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग कल के दर्स से पढ़ना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।